दीदी ही दीदी चारों तरफ इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कमाल कर दिया है और चारों तरफ इस वक्त बंगाल में इसी तरह का नजारा है जैसा कि इस वक्त आप स्टूडियो में देख रहे हैं। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 2016 और 2011 से अगर हम तुलना करें तो उनकी पार्टी ने 214 सीटों पर अपनी बड़ी बढ़त लगातार कायम रखी हुई है, जबकि बीजेपी उनसे बहुत ज्यादा पीछे 77 सीटों के साथ संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और यकीनन ये जो बड़ी तस्वीर है ममता बनर्जी की, वो अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हुई, क्योंकि हैट्रिक लगाती हुई ममता बनर्जी जब मीडिया के सामने आई तो उनकी ओर से साफ तौर से यह अपील की गई अपने समर्थकों से कि लोग जुलूस ना निकाले, जश्न नहीं मनाएं, कोरोना को घटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। लोगों को इस बात की खास हिदायत भी उनकी ओर से दी गई है और इसके साथ ही उन्होंने नंदीग्राम को लेकर बड़ी बात कही है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीत गए हैं, जो बड़ी खबर सामने आई। नंदीग्राम से हार को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इसको लेकर हम कोर्ट का रुख करेंगे। आगे दीदी इस पर क्या करती हैं ये महत्वपूर्ण है देखना, लेकिन शानदार प्रदर्शन उनकी पार्टी की ओर से किया गया पश्चिम बंगाल में और इस तरह से प्रचंड जीत हासिल कर ली है ममता बनर्जी ने। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे। क्षेत्रवार आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये ट्राम आ गई है और इसके जरिए दरअसल ये पहचान है पश्चिम बंगाल की और इसके जरिए वो बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जिस पार्टी ने 2016 में जीती थी, इस बार उससे आगे बढ़ते हुए 214 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और आपको यह भी बताते चले कि जिन 2 सीटों पर अभी 16 मई को चुनाव होंगे, उनको भी जीतने का दावा ममता बनर्जी अभी से ही कर रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी देखिए उदासी छाई हुई है। 77 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि दरअसल 2016 में तो सिर्फ 3 थी, उससे आगे तो इतनी लंबी चौड़ी बड़ी कतार हमारे सामने खड़ी हो गई है 77 के आंकड़े के साथ। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के पास कुछ बचा नहीं है। आपको बता दें, लेफ्ट और कांग्रेस जिन्होंने टक्कर देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो गया है पश्चिम बंगाल में। लेफ्ट जिसने सबसे ज्यादा 34 सालों तक शासन किया और कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा 22 सालों तक शासन किया, ये दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में गई, लेकिन कहीं पर भी बंगाल के इन 292 सीटों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण और कुल मिलाकर आज के ये जो आंकड़े हैं, इसके जरिए अब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को बंगाली ऑक्सीजन भी मिल गया है। चारों तरफ विपक्षी दलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उनको उम्मीद है कि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तो अब पश्चिम बंगाल से ही निकल गया है, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से क्षेत्र रहे जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। क्षेत्रवार वो आंकड़े आपको दिखाते हैं और इसी वजह से चलते हैं कंप्यूटर बाबा के पास। यहां पर भी पूरी तैयारी हमने करके रखी हुई है और यकीनन इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव के आज के नतीजों के मतलब और मायने क्या हैं। पश्चिम बंगाल 294 कुल सीटें हैं, 292 पर इलेक्शन हुआ है, लेकिन क्षेत्रवार अगर हम जाएं तो यहां पर देखिए बर्धमान, जलपाईगुड़ी, मालदा, मेदिनीपुर प्रेसिडेंसी। सबसे पहले बर्धमान का हम रुख करेंगे। यहां पर देखते हैं कि यहां की जनता ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं। तो आपके सामने यह आंकड़ा है, तृणमूल कांग्रेस को 44 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 सीटें। बर्धमान के इलाके से यहां पर कुल 54 सीटें आती हैं 292 में से, और तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को जीत का मौका नहीं दिया। और ये बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका बर्धमान का है। ये 54 सीटें जहां पर तृणमूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और अब आगे बढ़ते हुए जलपाईगुड़ी का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल का ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा हिस्सा आप मैप में देख रहे हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसने 2019 में भी यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था लोकसभा में, उसको यहां की 21 सीटों पर जीत मिली है। तो कम से कम जलपाईगुड़ी से, यानी कि ये ऊपर का जो इलाका है पूरा का पूरा, चाहे इसमें सिलीगुड़ी ले लीजिए, जलपाईगुड़ी ले लीजिए, दार्जिलिंग ले लीजिए, ये पूरे इलाके बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिया और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 5 पर संतोष करना पड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 21 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अब तक के जो रुझान या नतीजे जो सामने आए हैं, अब मालदा का ये पूरा का पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इलाका मालदा का है जहां पर 47 सीटें हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 12 सीटें गई हैं। ये मालदा का पूरा इलाका। आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे इलाके में 2016 में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ मिलकर
अच्छा किया था, लेकिन इस बार तो यहां पर उनका सुपड़ा साफ हो गया है। मालदा ये पूरा का पूरा मुस्लिम बेल्ट आपको बताते चले, और यहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने भी ऐसा लग रहा है एकमुश्त तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। यही कारण है कि 35 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की है। मालदा के बाद अब मेदिनीपुर का रुख कर लेते हैं। ये नीचे का पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये मेदिनीपुर का है। 56 सीटें आती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर टक्कर देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सिर्फ 21 सीटों पर ही उसको संतोष करना पड़ा है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने अच्छा किया था। 2016 की हम बात करें, लेकिन इस बार उनका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ मेदिनीपुर के इस इलाके में 56 में 35 तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को 21 सीटें मिली है। और आप आ जाते हैं प्रेसिडेंसी। आपको बता दें ये इलाका अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 292 में से 108 सीटें इसी इलाके में आती हैं। और ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जिनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 108 में से 95 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। 108 में से 95 सीटें सीधे सीधे यहां की जनता ने उठाकर ममता बनर्जी की पार्टी की झोली में डाल दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 13 सीटों पर ही यहां पर संतोष करना पड़ा है। और अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल के इस पूरे के पूरे मैप पर और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से महारथियों पर, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें खुद बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनावी मैदान में उनको उतारा। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मुश्किलें उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी। ये तमाम वो बड़े चेहरे जिनके ऊपर सभी की निगाह थी, लेकिन सबसे पहले हम ममता बनर्जी की ही बात कर लेते हैं। ममता दीदी देखिए, फिलहाल अभी तक का ये जो आंकड़ा इस वक्त दिखा रहा है नंदीग्राम में, चूंकि तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अभी वहां पर काउंटिंग चल रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गए। इस तरह की रस्साकशी जारी है, लेकिन फिलहाल ये जो आंकड़ा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब नंदीग्राम के बाद हम आ जाते हैं बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने आसनसोल से जीत हासिल की थी 2 बार, लेकिन इस बार टॉलीगंज से उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से पीछे चल रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर, लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला दिग्गज नेता टीएमसी के अरूप विश्वास, जो कि राज्य मंत्री, उनके सामने था। इसी वजह से बाबुल सुप्रियो एक बड़ी लीड शुरू से, अगर सुबह से हम देखें तो उसको पाने में कामयाब नहीं रहे और अभी भी पीछे चल रहे हैं। कुछ ही देर में यहां के फाइनल आंकड़े भी आ जाएंगे, जिसके जरिए पता चल जाएगा कि बाबुल सुप्रियो यहां से हार गए या फिर उनका क्या होता है। मनोज तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। नए नवेले चेहरे, हाल ही में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। शिवपुर से, पश्चिम बंगाल से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। क्रिकेटर हैं ये, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की ओर से खेलते रहे हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी की टीम की ओर से भी इनकी ओर से शानदार प्रदर्शन किया गया। और इसी वजह से 35 साल के मनोज तिवारी, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी बड़ी लीड शुरू से ही कायम रखी है, और आर चक्रवर्ती जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सुबह से ही पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदन मित्रा, जो 2011 में ममता दीदी ने जब सरकार बनाई थी तो मंत्री भी बने थे, हालांकि 2016 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इस बार पूरा दमखम उन्होंने लगा दिया और कमरहाटी पश्चिम बंगाल से मदन मित्रा आगे चल रहे हैं मुख्य मुकाबले में। यहां पर आप देखेंगे अनिंदय बैनर्जी बीजेपी के, जो पीछे चल रहे हैं, और एक बड़ी लीड के साथ मदन मित्रा लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कमरहाटी की हमने बात कर ली है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अब जरा नजर डाल लेते हैं शोभनदेव चट्टोपाध्याय पर। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने भवानीपुर की सीट छोड़ी तो सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई थी कि दीदी किसको उतारेंगी भवानीपुर से मैदान से, क्योंकि वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। फिर उन्होंने जिम्मेदारी दी भवानीपुर से शोभनदेव भट्टाचार्य को, और वो जीत चुके हैं भवानीपुर की सीट। मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय जीत चुके हैं। शानदार प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है भवानीपुर में। रुद्रनील घोष भारतीय जनता पार्टी के, इनको हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शादाब खान कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर चुनावी मैदान में थे। तो ये तमाम वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, तो इनमें से कई ऐसे चेहरे रहे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर चलते हैं विधानसभा में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मौजूदा स्वरूप क्या है, अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और ये देखिए, ये आ गई है पश्चिम बंगाल की विधानसभा, और यहां पर आपको बताते चले 216 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस अपने विधायकों को चारों तरफ बिठाएगी। सत्तारूढ़ ये पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब 3 सीटें 2016 में जीतने वाली ये पार्टी
अब उसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी, मजबूत पार्टी के तौर पर वो निकलकर सामने आई है। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी अब तक के रुझानों के हिसाब से बढ़त बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ सीटों पर रिजल्ट भी आ गए हैं। कुछ रुझान में कुछ ही देर में रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। 216 पर तृणमूल कांग्रेस और 75 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे की ओर चलती हुई। तृणमूल कांग्रेस 1998 में टीएमसी की स्थापना ममता बनर्जी करती हैं कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। उसके बाद लगातार वो चुनाव दर चुनाव अपनी जीत कायम करती हुई चली जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सिंगूर 2006 का आंदोलन, उसके बाद नंदीग्राम 2007 का आंदोलन, और इन्हीं आंदोलनों के बलबूते ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में जाती हैं और फिर बीते 10 सालों से ममता बनर्जी जीतती हुई और इस बार हैट्रिक लगाया है शानदार तरीके से। ये विधानसभा एक बार फिर से आपके सामने है। विधानसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस 216 सीटों के साथ पिछली बार 2016 में सिर्फ 211 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 216 सीटें यानी कि पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हैं और पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत भी तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के साथ ही इस पार्टी ने लीड ली हुई थी, लेकिन 2019 वाला प्रदर्शन वो दोहरा नहीं पाई। 75 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यकीनन 2016 से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी ये बहुत बड़ी बढ़त है और 75 विधायकों के साथ अब बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की पार्टी के सामने बीजेपी के तमाम विधायक और कार्यकर्ता देते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच आपको बताते चले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की ये चुनावी राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद किस तरह से अलग अलग रंग भी पश्चिम बंगाल के देखने को मिलते रहे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले नंदीग्राम को लेकर सभी के जहन में सवाल रहा कि वहां पर क्या है। नंदीग्राम हार चुकी है ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों पर, लेकिन उनकी ओर से सवाल भी खड़े किए गए हैं। टीएमसी ने वही नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग की है, यानी कि दोबारा वहां पर काउंटिंग की जाए। चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो अब इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी जिन्होंने कुछ देर पहले प्रेस के सामने अपनी बातें रखी, उन्होंने ये कहा कि भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, लेकिन कोर्ट जाएंगी अब नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को लेकर। नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। इलेक्शन कमीशन, आई मस्ट से how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours. They announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case. We will file the court case, and we will fight for that. तो टीएमसी ने की है नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग की मांग, लेकिन इन सब के बीच अब कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ममता बनर्जी। नंदीग्राम के नतीजों को लेकर वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आज के आंकड़ों के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता दीदी पर ही अपना भरोसा जताया है और इस लिहाज से चल गया है दीदीगिरी समूचे पश्चिम बंगाल में। शानदार जानदार प्रदर्शन ममता बनर्जी का, लेकिन इसी के साथ अब बीजेपी के लिए सबक भी कि आखिर गलतियां कहां पर रह गई कि वो 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, খেলা হবে, খেলা হবে। हो गया खेला। 2 मई दीदी नहीं गई, 2 मई टीएमसी वहीं की वही रही, 2 मई बीजेपी की उम्मीदें छिन गई, सारे दावे धरे रह गए। बंगाल ने बता दिया कि उनका मुस्तकबिल उन्होंने किसके हाथों में दिया है। ममता बनर्जी बंगाल के समर में योद्धा बनकर सामने आई। अब तक के आंकड़ों ने तय कर दिया है कि ममता बनर्जी की नैया चुनावी वैतरणी के किनारे लग चुकी है। उनका एक एक दाव निशाने पर लगा, जैसे नरम हिंदुत्व, जैसे चंडी पाठ।
ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ये चुनाव जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने वाला मुकाबला रहा। खासकर हिंदुत्व की बिसात पर जबरदस्त मोर्चाबंदी दिखी। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा गया। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. Election Commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that, they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case and we will fight for that. सवाल है कि क्या ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का धुआंधार वार करना बैकफायर कर गया? क्या बीजेपी की आक्रामकता ममता बनर्जी को सहानुभूति का प्रसाद दे गई? याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर यह हमला। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, बीजेपी ने बंगाल में तमाम रास्ते आजमाए, धुआंधार प्रचार किया, तमाम दिग्गजों को उतारा। टीएमसी के कई सांसद विधायक टूट कर आए, शुभेंदु को ममता के खिलाफ खड़ा किया, सोनार बंगला का सपना भी दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। बंगाल ने बता दिया कि अभी उसे ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। आज तक ब्यूरो। तो ममता बनर्जी पर एक बार फिर से भरोसा किया है पश्चिम बंगाल की जनता ने। इन सब के बीच चुनावी नतीजे आते ही बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी कार्यालय और नेताओं पर हमले की खबर सामने आई है। आरामबाग में तो बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा दफ्तरों पर हो रहे हमले को लेकर उनकी ओर से क्या दी गई है जानकारी वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आरामबाग का बीजेपी दफ्तर जिसमें आग लगा दी गई है और बीजेपी सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसको लेकर आरोप बढ़ रही है। सुनिए संबित पात्रा। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। यकीनन ये तस्वीरें लोकतंत्र को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि आखिर जब चुनाव संपन्न हो गया तो इस तरह के हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी के नेता की ओर से सामने आकर ममता बनर्जी भी मीडिया के सामने आई, लेकिन कार्यकर्ताओं से दो टूक स्पष्ट इस बारे में कोई बात नहीं की है। लेकिन आपको बताते चलें, कलकत्ता के कालीघाट मंदिर पहुंची हैं ममता बनर्जी जीत के बाद। सीधे वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कालीघाट में ही ममता बनर्जी का घर भी है, लेकिन काली माता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि चंडी पाठ बोलती हुई अलग अलग मंचों पर ममता बनर्जी नजर आई और मंदिर जाने की सियासत भी इस पूरे चुनाव के दौरान हम सब ने देखा। और अब एक बार फिर से जब जीत मिल गई है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुकी है ममता बनर्जी।
हालांकि नंदीग्राम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बात को खुद उनकी ओर से स्वीकार करते हुए कहा गया है कि हम कोर्ट जाएंगे। और अब ममता दीदी सीधे कालीघाट मंदिर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि जहां वो रहती हैं बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है उनके घर से कालीघाट मंदिर का। काफी व्यस्ततम ये इलाका, शाम के समय वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन अब मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। गुलाल उड़ाते हुए टीएमसी समर्थकों ने कोरोना के सारे नियम कायदे कानूनों को भी तोड़कर जश्न मनाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के जश्न पर अब चुनाव आयोग ने अपनी नाराजगी दिखाई, तो वहीं ममता दीदी ने खुद सामने आकर कहा कि कार्यकर्ता कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इधर रुझानों में टीएमसी को बढ़त मिलती दिखी, उधर सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता उतर आए। टीएमसी कार्यकर्ता जमकर जश्न मनाने लगे। जीत की खुमारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस कदर चढ़ी कि वो भूल गए कि कोरोना का भयानक काल चल रहा है। देखिए टीएमसी कार्यकर्ता किस तरह यहां जश्न मना रहे हैं। हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस जाहिर तौर पे सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं अभी सत्ता पे दोबारा काबिज होने वाली है, और उनके लिए भी ये तस्वीरें बहुत जो है चिंता का विषय होनी चाहिए, सियासतदानों के लिए भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन होगा, पर उसकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक तरफ आपने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में लॉकडाउन किया है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से गाजे बाजे के साथ मास्क क्यों नहीं पहने हुए? टीएमसी के कार्यकर्ताओं का यह जश्न चुनाव आयोग ने भी देखा और चुनाव आयोग ने तुरंत ही सख्त कदम उठाए। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया, नियम टूटने की हर घटना की तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो, कोरोना के नियम न मानने वालों पर कार्रवाई हो, जश्न मनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, संबंधित थानों के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। चुनाव आयोग को मालूम रहा हो या ना रहा हो, मगर सबको यह मालूम था कि जीत किसी की भी हो, कार्यकर्ता जश्न जरूर मनाएंगे। সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। बहरहाल देखना होगा कि ममता की जीत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर कितने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होती है और कितने एसएचओ सस्पेंड किए जाते हैं। कोलकाता से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चल गई लगातार उसी की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शानदार प्रदर्शन टीएमसी ने किया। वैसे राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि जय दीदी कलकत्ते वाली ममता बनर्जी तो ऐसी बाजीगर के रूप में पश्चिम बंगाल में उभरी हैं जिन्होंने अपनी सीट दांव पर लगा दी, लेकिन अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलवा दी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार कबूल भी कर ली, लेकिन ये भी कहा कि ये मैच है, नंदीग्राम का फैसला उन्हें कबूल है, लेकिन इसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और रिकाउंटिंग की भी मांग नंदीग्राम की सीट को लेकर टीएमसी की ओर से की गई है। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. Election Commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that, they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন।
খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे किस तरह से अपनी बातें रखती हुई उन्होंने कहा फैसला तो मंजूर है, लेकिन इसी के साथ आपको बताते चले अब आगे कोर्ट का भी दरवाजा नंदीग्राम के मुद्दे पर खटखटाती हुई टीएमसी दिखाई देगी। शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को, लेकिन एक तरफ बीजेपी की पूरी सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनाव प्रचारक, उनके सामने व्हील चेयर पर ममता बनर्जी। लेकिन ममता दीदी अकेले ही बीजेपी की इस बड़ी सेना पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, नारे को अमल में ला दिया ममता बनर्जी ने। बंगाल में ममता की अगुवाई में टीएमसी को मिली अद्भुत और अकल्पनीय जीत को बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। कि 2 मई दीदी गई, उनके दावों की धज्जियां उड़ गई। ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली जिसमें बड़े बड़े महारथियों के तंबू उखड़ गए। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। राजनीति के चौसर पर चतुर चालें चलने वाली बीजेपी की सारी चालें नाकाम हो गयी। दागियों और बागियों के सहारे बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो व्यूह रचना की थी, ममता बनर्जी के विजयी रथ ने उस चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया। ममता के रथ को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा की जुगलबंदी भी औंधे मुंह गिर गई। ममता बनर्जी की आंधी कुछ ऐसी चली जिसमें न सिर्फ बीजेपी के महारथियों के पांव उखड़ गए, बल्कि जिन्होंने फायदे की चाहत में ममता को छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था, उनकी खाट खड़ी हो गई। टीएमसी से बीजेपी में गए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर में टीएमसी प्रत्याशी के सामने हार गए। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट पर ममता के सिपहसालार अरूप विश्वास ने धूल चटा दी। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया भी टीएमसी प्रत्याशी से मात खा गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने घेर लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट पर मात खा गए। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने की कोशिशों में बीजेपी ने अपनी पूरी सेना उतार दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। आदरणीय दीदी, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ बीजेपी ने बंगाल में विकास का नारा दिया था। हवा का रुख क्या है, आशोल परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा। तो ये तो आपने देख लिया किस तरह से पश्चिम बंगाल में शानदार जीत टीएमसी ने हासिल कर लिया है। इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई भी दी है और कहा है कि ममता दीदी को जीत की बधाई, केंद्र की ओर से हर सपोर्ट उन्हें मिलता रहेगा। इन सब के बीच ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, असम का 126 में से 49 पर कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ, जबकि 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है अपने सहयोगियों के साथ और 2 पर